दोस्तों, मेरा नाम है अवलोकिता और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शायराना संडे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शायरी सुकून हर संडे एक न्यू थीम पे शायरियाँ पेश करता है। वैसे ही मैं लेके आई हूँ आपके लिए फैमिली थीम पर। दोस्तों, हम सभी का परिवार होता है। कुछ खुश नसीबों के दो होते हैं, शादी के पहले और शादी के बाद। जैसे शादी के पहले हमारे माँ बाप होते हैं, वैसे ही शादी के बाद सास ससुर मिलते हैं। भाई बहन की जगह ननद, देवर, साले, सालियां, अन्य कई ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे हम परिवार के सबसे अहम रिश्ते से, जो हर रिश्ते की नींव है, जिसके बिना हर रिश्ता अधूरा है। गेस करिए कौन? माँ, ऑफ कोर्स, माँ या सास। माँ या सास के लिए सुनते हैं ये शायरी। गौर फरमाइएगा। जब हालात कुछ ऐसे बन जाएं कि जुबान से कुछ ना कहा जाए, जब हालात कुछ ऐसे बन जाएं कि जुबान से कुछ ना कहा जाए, समझ लेती है अनकहा दर्द, ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है। वाकई माँ हमारे दिल की हर बात समझ जाती है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। हम कब सुखी हैं, कब दुखी हैं, कब क्या सोच रहे हैं, झट से जान जाती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे होते थे और हम किसी बात पे रोते थे, तो हमारी माँ समझ जाती थी कि हमें भूख लगी है या ठंड लग रही है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं और माँ ही से बात छिपाने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है? उनको समझ नहीं आता होगा? समझ तो सब आता होगा, पर कहती नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमें अपनी हर बात माँ से शेयर करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमें कब क्या ऐसा लगता है, और शायद क्या वाकई माँ से ज्यादा अच्छी एडवाइस आपको कोई नहीं देगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी शायरी की ओर। दूसरी शायरी उस खास मेंबर के लिए है जो आप पे अपनी जान लुटा देता है, पर आपसे कभी भी कुछ खास कहता नहीं है। कभी नहीं कहता कि बच्चे आपके लिए, मतलब हम किताब से प्यार करते हैं वगैरह। बस वो अपने एक्शन से आपको बताता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। पिता। कुछ चाहूं और वो मिल जाए, ये अब मुमकिन नहीं। कुछ चाहूं और वो मिल जाए, ये अब मुमकिन नहीं। अरे याद आया, ये नसीब है, मेरे पिता का दिल नहीं। वाकई लाइफ उतनी आसान नहीं होती जितना पिताजी कर देते हैं। हम कुछ भी मांगते हैं, पिताजी झट से दे देते हैं। आपको क्या लगता है लाइफ इतनी आसान है? हम जो चाहते हैं वो तो होता ही नहीं है। पर फिर भी पापा से आप कुछ भी फरमाइश करके देख लीजिए। आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पापा मुझे बाइक चाहिए, कार चाहिए, और पापा अपनी सेविंग्स लौटा देंगे आपके एक हंसी मुस्कान के लिए। ऐसे होते हैं पिता लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरी शायरी है घर के सबसे खतरनाक मेंबर के लिए, छोटा भाई। छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, आपसे जिंदगी भर लड़ाई करेगा। पर अगर आपको कुछ हो जाए, नहीं मतलब अगर आपको कोई कुछ कह दे, तो भाई उसकी तो शामत है। बड़ा भाई जो होता है वो पिताजी के समान होता है। आपको सही गलत का फर्क बताता है, क्या सही है क्या गलत है, कब क्या करना है, आपको बिल्कुल पिताजी की तरह गाइड कर देगा। तो चलिए भाई पे सुनते हैं, और ये मैं अपने भाई को डेडिकेट करूंगी। आप अपने भाई को भी कर सकते हैं। भाई, तुझसे है मुझे ये कहना, भाई तुझसे है मुझे ये कहना, बस जैसे आज साथ हो हमेशा वैसे ही रहना। वाकई प्यारी शायरी है ना? हर भाई अपनी बहनों को चिढ़ाते जरूर है। बहनें चिढ़ भी जाती हैं, पर भाई उनके लिए उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनके लिए जान भी छिड़कते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई बहन का रिश्ता। चलिए अगली शायरी है बड़ी बहनों के लिए। बड़ी बहनें माँ के बाद का ओहदा रखती हैं। दीदी लोग ऐसी ही होती हैं। अगर आपको कुछ माँ बाप को कहना है जो आप नहीं कह पा रहे हैं, तो आप अपनी दीदी को कह दीजिए, और माँ बाप का मैसेंजर हो जाएंगी। या फिर अगर आपको घर लेट से आना है,
तो दीदी के लिए कह दीजिए, दीदी दरवाजा खोल देंगी। अगर स्कूल में आपने कोई शिकायत करी है या फिर आपने कोई शैतानी करी है और अगर आपको पकड़ जाने का डर है तो दीदी को बोल दीजिए, साइन कर देंगी। दीदी लोग ऐसी ही होती है। तो दीदी के लिए ये शायरी है, गौर से सुनिएगा। जब कभी उलझने आती हैं मेरी बहन यूं ही सुलझा देती है। जब कभी उलझने आती हैं मेरी बहन यूं ही सुलझा देती है। जब टूटने लगती हूं मैं अंदर से तब दीदी मुझ में जान भर देती है ना। जब आप कभी कमजोर फील करें, अपनी दिल की बात किसी से कहनी हो, तो बड़ी दीदी से अच्छा ऑप्शन और क्या है। अगर आपको माँ से डर लगता है तो, वरना माँ और बेटी का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड जैसा होता है आफ्टर अ सर्टेन एज। अब अगली शायरी है भाई बहनों के लिए, भाई बहनों के खट्टे मीठे रिश्ते के लिए। अभी जो मैंने आपको सुनाई वो एक बहन की तरफ से था भाई के लिए। अब ये शायरी जो है ये भाई की तरफ से है अपनी उन बहनों के लिए जो उनके साथ बचपन में तो बहुत लड़ती थी, और फिर शादी करके चली गई उनको अकेला छोड़कर। ऐसा नहीं है कि बहनें आती नहीं हैं, आती हैं साल भर में, बट अब वो गंदी वाली मारपीट तो नहीं हो सकती ना पहले की तरह। उन भाइयों को कैसा लगता होगा जो बहनें शादी करके चली गई, घर सूना कर गई, अब वो किससे लड़े बेचारे। तो ये भाई लोग कह रहे हैं अपनी बहनों के लिए, मेरी बहना तुझसे मैं रोज लड़ सकता हूँ, मेरी बहना तुझसे मैं रोज लड़ सकता हूँ, लेकिन कभी बिछड़ नहीं सकता। वाकई भाई लोग भी रोते हैं, पर कहते हैं ना कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़की वजह से क्यों रो रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उनको दुख नहीं होता होगा, दुख तो होता होगा पर वो जाहिर नहीं करते होंगे। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक जो अगली शायरी है, जो आखिरी शायरी भी है, ये उन बच्चों के लिए है या उन परिवारों के लिए है जो अब टूट गए हैं माँ के जाने के बाद। जैसा कि आप जानते ही होंगे, माँ हर रिश्ते को बना के रखती हैं। घर में अगर भाई बहन लड़ते तो माँ उन्हें में सुलह करा देती हैं, उन्हें लड़ने नहीं देती हैं। आपस में हर भाई बहन लड़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आप लड़िए और माँ खड़े होकर तमाशा देखेंगी। बट हाँ, माँ के जाने के बाद दुनिया जरूर तमाशा देखती है। तो चलिए सुनते हैं। अपने भाइयों से भी अब हम कट गए, अपने भाइयों से भी अब हम कट गए, उसूल थे प्यारे अब रास्ते से हट गए। माँ का साया क्या उठा मेरे सर से, सिक्कों की तरह कई रिश्ते बिखर गए। है ना, बहुत दुख भरी शायरी, पर ये सच है दोस्तों। जब तक माँ रहती है परिवार में तब तक सारे रिश्ते को बांध के रखती है, और माँ के जाते ही कुछ भाई बहन तो आपस में बात भी नहीं करते हैं, और लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ती हैं जो कभी कटती ही नहीं है, परत पर परत बढ़ती ही चली जाती हैं। कोई होता ही नहीं है उनको समझाने के लिए कि चलो आप सुलह कर लो, चलो रहने दो इन बातों को, चलो वापस से दोस्ती कर लो। इसलिए इस शायरी को मैं एक बार और दोहराना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा। अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है और आप अपने भाई बहन से लड़ते हैं, आपका परिवार टूट रहा है और जग आप पे हंस रहा है, तो आप इस शायरी को एक बार और मन से सुनिए। अपने भाइयों से भी अब हम कट गए, उसूल थे प्यारे अब रास्ते से हट गए। माँ का साया क्या उठा सर से, सिक्कों की तरह कई हिस्सों में बट गए। सिक्कों की तरह बिखर गए रिश्ते। इन परिवारों को माँ बहुत याद आती होंगी,
उन्हें ऐसा लगता होगा, घर के बड़े बुजुर्गों को लगता होगा कि काश माँ आए कहीं से और हम सारे भाई बहनों को पहले की तरह जोड़ दे। होता है ऐसा। खैर, इसी के साथ मैं आज का ये शायरी सुकून का अफसाना यहाँ पे, शायराना संडे का अफसाना यहाँ पे अब मैं विराम देना चाहूंगी। अगली बार मैं फिल्म मिलूंगी आपसे एक नए थीम के साथ। अगर आप हमारे वेबसाइट पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे यूट्यूब के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए। अगले शायराना संडे में एक और नई थीम पे आएगी पेशकश। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने परिवारों के साथ प्यार से रहें।